दोस्तों, अमित शाह की दिल्ली पुलिस की इतनी भयानक बेइज्जती कभी नहीं हुई है जो अब हो रही है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि देश की सबसे प्रोफेशनल मानी जाने वाली और जो कि है भी दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड आला अफसर होंगे वो बैठकर या तो हंस रहे होंगे या अपना माथा पकड़ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों देश की सबसे प्रोफेशनल पुलिस ने अपना मजाक बनाकर रख दिया है। दोस्तों, वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा और उनकी सोच पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया और उनकी पूरी की पूरी बीजेपी की सोच की पूरी कुंडली खोली, ये तो मैं आगे आपको बताऊंगी ही। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, ये तस्वीरें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है और आप जरा इनका जुनून देखिए। बैरिकेड्स कूद कूद कर, फांद फांद कर, न केवल यूथ कांग्रेस के पुरुष बल्कि महिला कार्यकर्ता भी जिस तरह से उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे यूथ कांग्रेस को बैठे बिठाए न केवल बीजेपी और मोदी ने संजीवनी दे दी, बल्कि यूथ कांग्रेस को फिर से याद दिला दिया कि उसका काम ही साल के 365 दिन सड़क पर उतरना था, जो शायद ये लोग भी भूल गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह के प्रदर्शन केवल दिल्ली में ही है या दिल्ली पुलिस को ही परेशान इस तरह से किया बैरिकेड्स कूद कूद कर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो आप बिल्कुल गलत है। अब इस तरह के प्रदर्शन मोदी जी के गुजरात तक होने लगे हैं। दोस्तों, इन प्रदर्शनों की तस्वीर आ ही रही थी सामने, लेकिन इस बीच एक खबर आ गई दिल्ली पुलिस को लेकर। वाकई में जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मुझे इतनी जोर से हंसी आई। क्या आप जानते हैं दिल्ली पुलिस को लेकर किस तरह की हेडलाइंस बन रही हैं? जरा आप हेडलाइन देखिए। ये हेडलाइन मैं आपको ऑल इंडिया रेडियो की दिखा रही हूँ, मतलब सरकारी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनको कंक्रीट एविडेंस मिला है, पुख्ता सबूत मिले हैं यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के, जो कि एआई समिट में हुआ है। ये खबर बन रही है। क्या पुख्ता सबूत मिले हैं? यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ है, यही तो है। इसके अलावा क्या पुख्ता सबूत मिले हैं? क्या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लश्कर तैयबा से मिले हैं, जैशे मोहम्मद से मिले हैं? आगे देखिए। मीडिया को एड्रेस करते हुए स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। क्राइम ब्रांच को, कैन यू बिलीव दैट? आगे देखिए। उन्होंने कहा कि 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका है इस इन्वेस्टिगेशन में। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप का भी नाम इसमें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि he said that those arrested also include office bearers of इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स भी हैं। तो मतलब ये क्या कमाल हो रहा है दोस्तों। मतलब सोचिए, दिल्ली पुलिस इतनी प्रोफेशनल पुलिस है। एक्चुअली में दिल्ली पुलिस के लिए बोला जाता है, अलग अलग राज्यों की पुलिस के लिए, कि भाई अगर कोई काम करता है तो एक दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस हद से ज्यादा एक्टिव है। सोचिए, उनके आला अधिकारी भी माथा पकड़ रहे होंगे कि किस काम में लगा दिया। भाई एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। एआई समिट में जो भी प्रोटेस्ट हुआ वही पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। जो टी शर्ट उतारकर उन कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, उनके पास टी शर्ट ही थी। वो कोई अपने साथ AK-47 लेके नहीं चल रहे थे और बकायदा उन्होंने टिकट खरीदा वहां का। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से फांद के आ गए कहीं से। टिकट खरीद के उन्होंने एंट्री ली, जो टी शर्ट पहनी थी उसको उतार ली। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के हिसाब से अगर इतना बड़ा अपराध है तो सबसे पहली बात तो दिल्ली पुलिस के मुंह पर तमाचा है। भाई अमित शाह के पुलिस के आगे बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया ना यूथ कांग्रेस ने कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, और दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। अगर इसको इतना बड़ा मामला बताया जा रहा है तो मुझे ये बताइए कि मास्टरमाइंड जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया, वो जो मास्टरमाइंड इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे, तो दिल्ली पुलिस झक मार रही थी क्या? दिल्ली पुलिस को अब होश आई जब प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट होने के बाद पुलिस उनको हिरासत में लेने के बाद अब जाकर उनको कोर्ट में पेश किया है। दोस्तों, अभी आपको पिछले साल याद होगा कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो बकायदा बैरिकेड फांद गए थे। संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक इंडिया गठबंधन के सांसद गए थे, और चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे जितने बड़े सांसद हैं, जितनी इंडिया गठबंधन की पार्टियां सब थी, और क्या गजब का उन्होंने प्रदर्शन किया था। उन सारे बड़े बड़े नेताओं को पुलिस प्रोटेस्ट करने से उनको रोक रही थी, क्योंकि पुलिस यही करेगी ताकि अव्यवस्था ना फैले, और फिर वहां से उठाकर उनको थाने ले गई। बात खत्म। थाने में उनको बैठाती है पुलिस। राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, सबको थाने में बिठाया। उसके बाद उनको जब आधा पौना घंटा बिठाया, किसी को 4-5 घंटे बिठाया, बसों में ले गए और उसके बाद छोड़ दिया। यही होता है प्रोटेस्ट में। ज्यादा से ज्यादा आप उनको ज्यादा से ज्यादा थाने में बिठाते हो, मतलब आप कोर्ट में पेश करने का तो पॉइंट ही नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा इन 4-5 लोग जो कि एआई समिट में गए, उन्होंने क्या किया होगा? सीआरपीएफ की 144 धारा का उल्लंघन किया होगा। यही तो है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है ना।
तो इसमें क्या धारा बनती है दोस्तों? क्या इसमें नॉन बेलेबल धाराएं बनती हैं? एक और हंसी की बात मैं आपको दिखाती हूँ। इसको देख के तो दोस्तों आप सच में आपको हंसी आएगी। जो उदय भानु को गिरफ्तार किया गया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, उनको जो गिरफ्तारी की वजह बताई गई है, जानते क्या बताई गई है? ये टी शर्ट जो है ना, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, वो टी शर्ट कहां से आई ये बताने में उदय भानु चिब नाकाम रहे। मतलब क्या मजाक की बात है दोस्तों। कोई भी अपनी व्हाइट टी शर्ट के पीछे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिख देगा, कोई भी लिख देगा स्केच से। और प्रिंटिंग तो इतनी आसान चीज है आज के टाइम में, आप ऑनलाइन जो चाहे एक प्लेन टी शर्ट लेकर प्रिंट करवा सकते हैं, जो चाहे इसमें फोटो डलवा सकते हैं, कोई बिग डील है ही नहीं इसमें। उदय भानु चिब ने ये नहीं बताया कि वो टी शर्ट उनको कहां से मिली। हिमाचल भवन में रेड मार दी दिल्ली पुलिस ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री कह रहे हमको पता ही नहीं, हमारे भवन में रेड मार दी। क्यों? टी शर्ट रिकवर करने के लिए। दोस्तों ये टी शर्ट कोई भी छपवा सकता है, बड़ी आसानी से, बहुत ही सस्ते रेट में छपवा सकता है। तो सोचिए टी शर्ट ना होगी, AK-47 हो गई, कोई गोला बारूद हो गया। कितने शर्म की बात है दोस्तों। इस देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके, दिल्ली के सबसे मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका, जहां हमेशा पुलिस सिक्योरिटी होती है, जामा मस्जिद, वहां ब्लास्ट हो गया पिछले साल। ब्लास्ट, कई लोगों की जान गई है। वो ब्लास्ट करने वाली गाड़ी कैसे पहुंच गई वहां तक? वो हाई प्रोफाइल इलाके में पहले गाड़ी घुसी और उसके बाद उसमें आत्मघाती ब्लास्ट हुआ। यही बोला था ना सरकार ने बाद में। दोस्तों उसको तो पकड़ नहीं पाई दिल्ली पुलिस, और क्या पकड़ रही है? टी शर्ट पकड़ रही है। सोचिए कितनी प्रोफेशनल पुलिस को किस काम में लगा रखा है। हालत ये दोस्तों कि इस पूरे मामले में अब अभिषेक मनु सिंघवी खुलकर सामने आए हैं। एक न्यूज इंटरव्यू में अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को, उनकी विचारधारा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो भी राहुल गांधी को जानता है वो ये भी जानता है कि राहुल गांधी हमेशा फ्रंट फुट पर ही खेलते हैं, वो डिफेंसिव नहीं होते। जहां तक दूसरी पार्टियों की बात है, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर विरोध करती है। क्या आपको लगता है कांग्रेस संसद में टीएमसी या सपा के हर तरह के प्रदर्शन में उनके साथ होती है? राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के पीछे की सोच के साथ खड़े हैं। भारत मंडपम में शर्ट उतारने के पीछे एक सोच थी बेरोजगारी, किसानों के हित।